Okay, so question number 4. One of the two digit of a two digit number is 3 times the other digit. तो जो 2 डिजिट नंबर है उसमें से कि 2 डिजिट नंबर में का जो 1 डिजिट है वो दूसरे डिजिट से क्या है 3 टाइम्स है. ठीक है. इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर, अगर इंटरचेंज कर दिया 2 डिजिट नंबर को एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, और जो रिजल्टिंग नंबर है उसको हमने ऐड कर दिया ओरिजिनल नंबर में, तो हमें क्या मिल जाएगा 88. व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर? बहुत ईजी है, एकदम वैसे ही है. ठीक है. तो इसको भी आप करिएगा 2 and 4. बस यहाँ पे उधर क्या दिया था, उधर डिफरेंस दिया था, यहाँ पे क्या सीधे टाइम्स बताया कि जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर के 3 टाइम्स है. राइट. सो शोबोज मदर प्रेजेंट एज है 6 टाइम्स. शोबोज प्रेजेंट एज, जो शोबो की मदर है उनकी जो प्रेजेंट एज है वो 6 टाइम है किसके? शोबो की प्रेजेंट एज के. ठीक है. नाउ शोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज. और शोबो की एज आज से 5 साल बाद क्या हो जाएगी? 1/3 उसकी मम्मा के प्रेजेंट एज के. ठीक है. प्रेजेंट एज के उसकी मम्मा के 1/3 हो जाएगा, है ना. यस. सो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस? तो बताओ उनकी प्रेजेंट एजेस क्या है. चलो करते हैं. सो लेट शोबोज प्रेजेंट एज हमने मान ली x, तो शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? 6x गिवन है, उसके एज के 6 टाइम्स है. तो शोबो की एज आफ्टर 5 years 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? जैसे अगर आज आप 2 साल के हो तो 5 साल बाद 7 साल के हो जाओगे, 2 + 5. ऐसे ही अगर वो x साल का है तो 5 साल बाद x + 5 हो जाएगा. सो गिवन दैट आफ्टर 5 years हिज एज विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट. और क्या गिवन है कि जो उसकी एज है 5 साल के बाद उसकी मम्मा के प्रेजेंट एज के 1/3 हो जाएगी. तो बस उसकी 5 साल बाद एज क्या है? x + 5. वो किसके इक्वल हो जाएगी? उसकी मम्मा के 1/3 के. राइट. 1/3/6x है ना. तो बस x + 5 इज इक्वल टू 6x/3. x + 5 इज इक्वल 2x है ना. 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2x बचा. फिर यहाँ से x की टर्म्स एक साथ 5 उधर कर दिया तो x = 5. तो शोबो की प्रेजेंट एज 5 years और शोबो की मदर की प्रेजेंट एज 6 × 5 30 years. राइट. Okay, now let's see question number 6. There is a narrow rectangular plot. एक narrow rectangular plot है. Narrow means संकरा. ठीक है. rectangular plot है. कैसा? rectangular plot है. ठीक है. रिजर्व फॉर अ स्कूल, एक स्कूल के लिए उसको रिजर्व किया गया है इन माहुली विलेज. एक माहुली विलेज है वहाँ पे. द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4. जो लेंथ और ब्रेथ है उस प्लॉट की वो क्या 11:4 के रेशियो में है. मतलब अगर 11 लेंथ है तो 4 ब्रेथ है, अगर 11 लेंथ है. लेकिन यहाँ पे ये क्या है? रेशियो है. मतलब 11x लेंथ हो जाएगी, 4x उसकी ब्रेथ. एट द रेट ₹100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत 75,000 टू फेंस द प्लॉट. फेंस मतलब चारों तरफ उसके फेंसिंग लगाना प्लॉट के. मतलब वो फेंसिंग लगेगी कहाँ? चारों तरफ. मतलब सिर्फ पेरीमीटर ही कवर होगा, है ना. ध्यान से सुनो, सिर्फ पेरीमीटर में ही तो फेंसिंग होती है कि अंदर पूरा फेंसिंग होती है. सिर्फ पेरीमीटर मतलब चारों तरफ. राइट. सो व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट? ये बहुत ईजी है. चलो करते देखते हैं. देखो, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट किस रेशियो में है? 11:4 में. तो लेट द लेंथ इज इक्वल टू 11x. हमने क्या मान लिया? चलो लेंथ को 11x मान लिया और ब्रेथ को फिर 4x. ये तो आप जानते हो जब भी रेशियो में होता है तो 11x और 4x मानते हैं. मतलब उसी रेशियो का, क्योंकि आपको भी पता है एक कॉमन फैक्टर होता है. सो गिवन एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर इट विल कॉस्ट 75,000 टू फेंस द प्लॉट. और क्या गिवन है? 100 रुपीज़ पर मीटर की कॉस्ट से जो पूरा रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसको फेंस करने में 75,000 रुपये खर्च होंगे. तो बताओ कितना तो अगर आपको पता है 1 मीटर में इतना, तो टोटल जो उसका पेरीमीटर है उससे 100 मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी इक्वल वैल्यू आएगी. राइट. तो पेरीमीटर, क्योंकि आपको ही पता है ना फेंसिंग किधर होगी? उसके पूरे पेरीमीटर में. तो पेरीमीटर क्या होता है? 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ. तो बस 2 × लेंथ क्या है? 11x प्लस ब्रेथ क्या है? 4x इंटू 100. अगर 1 मीटर का 100 तो इतने मीटर का दिस इंटू 100. राइट. इंटू 100 का जो है किसके इक्वल? 75,000 के. तो बस अब इसको खोल दिया ब्रैकेट, तो कितना हो जाएगा? 2 × 11x प्लस 4x 15x इंटू 100 75,000. फिर 2 × 15 30x इंटू 100 75,000. यहाँ पे इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा? 3,000. राइट. 3,000x और यहाँ पे 75,000. 75,000 अपॉन 3,000 कर दिया तो यहाँ पे 75/3 और 3 से 75 कैंसिल हो जाएगा. राइट. और x = 25 आ जाएगा. राइट. 3 × 25 इज इक्वल टू 75. तो यहाँ से अगर x की वैल्यू 25 आ गई तो लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11x, है ना. यही तो हमने माना था. तो 11 × 25 275 मीटर. और ब्रेथ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 × 25 100 मीटर. राइट. क्योंकि 4x माना था. ओके.
चलो ना नेक्स्ट क्वेश्चन। हसन बाइज, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। हसन ने स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 2 तरीके के क्लॉथ मटेरियल लिए। जो शर्ट मटेरियल है दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर। जो शर्ट मटेरियल है उसकी कॉस्ट क्या थी? ₹50 पर मीटर, 1 मीटर का ₹50। और जो ट्राउजर मटेरियल था उसकी कॉस्ट क्या थी? ₹90 पर मीटर, ठीक है। जो ट्राउजर था उसके लिए ₹90 को 1 मीटर के लिए देने पड़े। राइट, टर्न द पेज। For every 3 meters of the shirt material he buys 2 meters of the trouser, मतलब हर 3 मीटर जब भी वो शर्ट मटेरियल खरीदता था तो वो 2 मीटर ट्राउजर मटेरियल खरीदता था। मतलब ये क्या दिया है? रेशियो दिया है ना 3:2। शर्ट मटेरियल और ट्राउजर मटेरियल का रेशियो क्या है? 3:2। बस अब तो एकदम ही समझ में आ गया होगा कैसे करना है, ठीक है। तो ही सेल्स अ मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट। अब वो क्या बोल रहा है? ये तो उसने खरीदा है ना, ₹50 और ₹90 था आई गेस, इतने में उसने शर्ट और ट्राउज़र खरीदा। अब उसने बेचा कितने में? शर्ट को 12% प्रॉफिट में और ट्राउज़र को 10% प्रॉफिट में। आप सोचोगे कैसे पता? यहाँ पे क्या लिखा है? रिस्पेक्टिवली, मतलब जिस ऑर्डर में दिया है उसी ऑर्डर में। तो पहले शर्ट दिया है फिर ट्राउज़र, ऐसे ही ये जो पहला प्रॉफिट है ये शर्ट का, दूसरा प्रॉफिट ट्राउज़र का, ठीक है। हिज टोटल सेल इज़ 36,600, मतलब जब उसने सेल कर दिया शर्ट को 12% में और ट्राउज़र को 10% में, तो जो उसको टोटल प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ? 36,600। तो बताओ उसने कितना खरीदा ट्राउज़र मटेरियल? चलो करते हैं। देखो रेशियो ऑफ शर्ट एंड ट्राउजर मटेरियल क्या है? 3:2, आपको शुरू में ही बताया था। तो लेट शर्ट मटेरियल, तो शर्ट मटेरियल मान लो कितना लिया उसने? 3x, है ना। आपको ही पता है जब भी रेशियो में होता है तो एक कॉमन फैक्टर होता है, तो वो कॉमन फैक्टर हम मान लो x मान लिए। तो शर्ट मटेरियल कितना हो गया? 3x और ट्राउजर मटेरियल भी 2x, राइट मतलब ये मीटर हो गया, 3x मीटर 2x मीटर। तो बताओ अगर 1 मीटर ट्राउजर मटेरियल की कॉस्ट थी 50, है ना, देखा था ना हमने उसमें क्वेश्चन में। तो बताओ 3x मीटर ट्राउजर नहीं सॉरी शर्ट मटेरियल, ठीक है। 3x मीटर शर्ट मटेरियल की कॉस्ट अगर 1 मीटर शर्ट मटेरियल की कॉस्ट अगर 50, तो 3x मीटर शर्ट मटेरियल की कॉस्ट कितनी? 3x इंटू 50, तो कितना आ जाएगा? 150x, है ना, 3 इंटू 50। ऐसे ही अगर 1 मीटर ट्राउजर मटेरियल की कॉस्ट 90, तो 2x मीटर ट्राउजर मटेरियल की कॉस्ट कितनी? 2x इंटू 90, 180x, राइट। तो सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल कितना हो जाएगा? अब देखो आपको ही पता है जो शर्ट मटेरियल था वो कितने प्रॉफिट में बिका? वो बिका 12% प्रॉफिट में ना। तो आप देखो 12% प्रॉफिट मतलब 12/100। परसेंट आपको पता है, आपने पढ़ाई होगा छोटी क्लासेस में, परसेंट मतलब 1/100। तो मतलब 12/100 ऑफ क्या? किसके प्रॉफिट पे? शर्ट का जो कॉस्ट प्राइस था, राइट। तो बताओ टोटल सेलिंग प्राइस क्या हुई? टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगी जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी प्लस प्रॉफिट, है ना। तो कॉस्ट प्राइस क्या है? 150x हमने निकाला, प्लस प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट हुआ 12% कॉस्ट प्राइस पे, मतलब 150x इंटू 12/100, राइट। तो इसको बस ऐड कर दो, तो 150x प्लस 180x अपॉन 10, है ना। 1 0 0 कट गया, 12 इंटू 15 कर दिया, 180 आया और नीचे 10 था ही, 0 0 कैंसिल। तो 150 प्लस 18x कितना हो जाएगा? 168। अब उसके देखो सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल, अब फिर से जो सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल भी 10% प्रॉफिट में बिका। तो 10% प्रॉफिट किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है? 180x। तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या हुई? सेलिंग प्राइस क्या होती है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, है ना। तो कॉस्ट प्राइस क्या है? 180x। अब प्रॉफिट कितना? 10%, और 10% का प्रॉफिट हुआ किस पे? कॉस्ट प्राइस पे, मतलब 180x इंटू 10/100, है ना। 10% ऑफ CP मतलब 10/100 इंटू कॉस्ट प्राइस क्या है? 180x, राइट। तो वही तो लिखा है। सो 180x प्लस 18x तो कितना हो जाएगा? 198x, ठीक है, ऐड कर दिया। अब बताओ टोटल सेल अगर है 36,600 की, मतलब टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल प्लस टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल को ऐड कर दो, है ना। सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल, सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल, यही तो है टोटल जो हमारी सेल हुई, और वो बताया हुआ है कितना? 36,600। तो बस दोनों को ऐड किया, ये किसके इक्वल हुआ? 36,600 के, राइट। फिर इसको ऐड करके क्या आएगी? 366x, और यहाँ पे आपको दिख ही रहा है 36,600। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिस अपॉन दिस, राइट, क्योंकि इसके साथ नीचे क्या मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया। x की वैल्यू क्या है? 100। अगर x की वैल्यू 100 तो हमें ट्राउजर मटेरियल की वैल्यू चाहिए थी, तो कितनी है? 2x मतलब 2 इंटू 100 जो कि है 200 मीटर। ओके, आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर नाउ। So question number 8, half of a herd of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. Half of a herd of deer मतलब एक डियर का हर्ड है, मान लो उसमें x डियर्स हैं, ठीक है, जिसमें से जो हाफ हैं वो क्या कर रहे हैं? फील्ड में ग्रेस कर रहे हैं, मतलब हाफ x क्या कर रहे हैं? ग्रेस, राइट। एंड 3/4
3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, मतलब अब देखो अगर हाफ ग्रेस करें तो बचे कितने, हाफ, आधे ग्रेस करें तो बचे कितने, आधे। अब ये जो आधे हैं इनका कितना, इनका 3/4 है ना, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर, मतलब इनका 3/4 मतलब हाफ एक्स इंटू 3/4, राइट। तो मतलब 3/8x। ये क्या कर रहे हैं, ये खेल रहे हैं पास में, दे आर प्लेइंग नियर बाय, ठीक है। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, और जो बाकी के हैं वो कितने हैं, 9। जस्ट लुक एट इट, इन्होंने पूरा इक्वेशन ही बता दिया, जो बाकी के हैं वो कितने हैं, 9। अब देखो हाफ एक्स में से, ठीक है, जो 3/4 हैं अगर वो 3/8x हुए तो बचे कितने, 1/4। आप ही सोचो 3/4 मतलब 4 पार्ट में से 3 पार्ट, तो बचा कितना पार्ट, 1/4। और ये 1/4 किसका है, 1/4 है इसी हाफ का, मतलब जो आधे बचे हैं उसमें से अगर 3/4 जाके खेल रहे हैं तो बचे कितने हैं, 1/4 उस आधे के। तो बस 1/2 इंटू 1/4x, ये किसके इक्वल हो गया, 9 के। सॉल्व कर दो, वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया, तो ये वाला आप अपने आप करिएगा, मैंने अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। 9, A grandfather is 10 times older than his granddaughter। जो अभी देखो ये सिंपल एज वाले क्वेश्चन है, ये बहुत ईजी है। जो ग्रैंडफादर हैं वो अपनी जो ग्रैंड डॉटर हैं उनसे 10 टाइम मतलब बड़े हैं, ठीक है। अगर मान लो ग्रैंड डॉटर की एज हमने x मानी तो ग्रैंडफादर की एज 10x। ही इज़ ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, और वो क्या है, 54 ईयर्स बड़े हैं अपनी डॉटर से। मतलब अब देखो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो ग्रैंडफादर की एज है वो क्या है, 10x। मतलब 10x क्या हो गया, 10x इज इक्वल टू x प्लस 54, है ना। अपनी ग्रैंड डॉटर से 54 ज़्यादा है, मतलब x प्लस 54, बस बन गया इक्वेशन, राइट। इसको सॉल्व कर दीजिए आप, आ जाएगा आंसर। 10, अमन एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। अमन की जो एज है वो 3 टाइम है अपने बेटे की एज के। 10 ईयर्स अगो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो बस ये भी सिंपल एज वाला क्वेश्चन है। अमन की एज है वो 3 गुना है अपने बेटे की एज की। 10 साल बाद, ठीक है, 10 साल पहले, 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले मतलब -10 होगा। ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, अपनी सन की एज के 5 गुना था। तो बताओ उसकी प्रेजेंट एज क्या है, बहुत ईजी है, ऐसे हमारा एग्जाम्पल भी है। तो ये 3 भी आपके होमवर्क, ओके स्टूडेंट्स, इनको आप अच्छे से करिएगा। बाकी का नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं।